हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो फैब्रिक अराउंड अस वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हमने पढ़ा था यान के बारे में। आज हम पढ़ेंगे फैब्रिक प्रोडक्शन के बारे में। यानी कि पहले हमने पढ़ लिया फाइबर क्या है, फाइबर कितने तरह के होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि फाइबर से यान कैसे बनता है, यान प्रोसेसिंग क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे फैब्रिक प्रोडक्शन, यानी कि यान से अब हम फैब्रिक कैसे बनाएंगे। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फैब्रिक अवेलेबल इन द मार्केट. Variations in different fabrics is due to the basic fiber content, cotton, wool, etc. Or as you have just learned the type of yarn. When you look at the fabrics, you may be able to distinguish between different structures as well. यानी कि मार्केट के अंदर बहुत सारे फैब्रिक जो है, बहुत सारे टाइप के फैब्रिक अवेलेबल है। इनके अंदर अलग अलग वेरिएशन है फैब्रिक में, क्योंकि हम जो फाइबर कंटेंट ले रहे हैं वो अलग अलग है। जैसे हम अगर कॉटन का फाइबर ले रहे हैं तो जो फैब्रिक बनेगा वो भी कॉटन का बनेगा। अगर हम फाइबर वूल का ले रहे हैं तो फैब्रिक भी वूल का बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का फाइबर या किस टाइप का धागा हम काम में ले रहे हैं, उसी टाइप का फैब्रिक जो है हमारे पास आएगा। तो जो फैब्रिक है उसको देख करके उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं या क्या क्या चीज़ें ऐसी होती है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसको देख करके हम जो फैब्रिक है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से फैब्रिक का या कौन से जो फाइबर का है ये कपड़ा बना हुआ है। जैसे हम हाथ लगा करके या देख करके बता सकते हैं ये सूती है, ये सिल्क है, ये वूल है। We will now discuss how these fabrics are produced. Most of the fabrics you see are made from yarns. तो जनरली जो फैब्रिक है वो यार्न से बनता है, यानी कि धागों से बनता है। However, a small group of fabrics can be made directly from fibers. लेकिन एक स्मॉल ग्रुप ऑफ फैब्रिक्स है, उनकी वजह से जो डायरेक्ट जो फाइबर से बनते हैं, यानी कि कुछ ऐसे फैब्रिक होते हैं जिनको बनाने के लिए हमें यार्न की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि जो फाइबर है उनसे हम डायरेक्ट फैब्रिक भी बना सकते हैं। कुछ एक ऐसे फैब्रिक होते हैं। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फैब्रिक देट आर मेड डायरेक्टली फ्रॉम फाइबर्स, जिनको हम कहेंगे फेल्ट और नॉन वूवन फैब्रिक। क्या कहेंगे? नॉन वूवन फैब्रिक या बॉन्डेड फाइबर फैब्रिक। क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि ऐसे फैब्रिक्स जो कि बिना धागों से बनाए जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट किससे बनाए जाते हैं, रेशों से बनाए जाते हैं, डायरेक्ट फाइबर से बनाए जाते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? फेल्ट या फिर नॉन वूवन कहेंगे, क्योंकि इनकी बुनाई नहीं होती है, ये डायरेक्ट बनाए जाते हैं। या फिर हम इनको बॉन्डेड फाइबर कहेंगे। These fabrics are formed by laying the fiber after carding and combing in the form of a mat and then adhesion is caused between them. ऐसे फैब्रिक को बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम फाइबर की कार्डिंग और कॉम्बिंग कर लेते हैं उसके बाद में हम उन छोटे छोटे रेशों का क्या करते हैं, हम एक मेट टाइप बना लेते हैं। जैसे हम हमारे मेट होती है उस टाइप से हम उनको जमा लेते हैं और एक अधेशन लगा देते हैं। अधेशन का मतलब क्या होता है? चिपकाने वाला एक पदार्थ लगा देते हैं, उससे जो फाइबर जो है, जो रेशे हैं वो आपस में चिपक जाते हैं और वो क्या बन जाता है? एक फैब्रिक बन जाता है। द मेट कैन बी मेड नॉट ओनली टू रिक्वायर्ड थिकनेस बट ऑल्सो ऑफ एनी शेप। और जो मेट है वो हम हमारी थिकनेस, हमारी रिक्वायर्ड थिकनेस के अकॉर्डिंग हम उसको बना सकते हैं और जैसी मर्जी चाहे वैसी शेप में हम उसको बना सकते हैं। As already mentioned, the majority of fabric construction required the intermediate yarn stage. लेकिन हमने ये भी जो है मेंशन किया है कि जो मेजोरिटी ऑफ फैब्रिक है वो बनते हैं धागों से, यानी कि इंटरमीडिएट जो यार्न स्टेज है उससे बनते हैं। और द मेन मेथड ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन आर वीविंग एंड knitting एंड ए स्मॉल एक्सटेंट ब्रेडिंग एंड नोटिंग। तो अब हम देखेंगे कि जो मेजोरिटी ऑफ फैब्रिक है वो किससे बनते हैं। वो बनते हैं वीविंग से, यानी कि बुनाई प्रक्रिया से, नीटिंग यानी कि जो स्वेटर वगैरह बुनने की प्रक्रिया होती है उससे। इसके अलावा कुछ एक फैब्रिक ऐसे होते हैं जो ब्रेडिंग के द्वारा बनते हैं और नोटिंग के द्वारा भी बनाए जाते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वीविंग। Weaving is the oldest form of textile art which was originally used for making mats and baskets. अगर हम बात करें वीविंग की तो टेक्सटाइल आर्ट की ये ओल्डेस्ट फॉर्म है और इसके अंदर क्या होता है कि ये जो ओरिजिनली तो ये मेड और बास्केट को बनाने के लिए जो है ये शुरू हुई थी। ए वूवन फैब्रिक कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ yarn which are interlaced at right angle to each other to form a compact construction.
और जब हम वूवन करते हैं यानी कि फैब्रिक को बनाते हैं तब हमारे पास 2 सेट यान के होते हैं और हम इंटरलेस्ड मेथड के द्वारा राइट एंगल पर एक दूसरे को इंटरलेस करते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। इस तरह से ये लूम होता है। हमारे पास 2 सेट है यान के। पहला सेट ये है जिसको हम लेंथ वाइज यान कहते हैं या फिर हम इसको वाप यान भी कहते हैं। इस यान को हम क्या कहेंगे? लेंथ वाइज यान और वाप यान, जिसको हम हिंदी में ताना कहेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो दूसरा हमारे पास धागा होगा, दूसरा सेट होगा यान का, उससे हम क्या करेंगे? राइट एंगल पे इंटरलेस करेंगे। यानी कि ये देखो, इस तरह से राइट एंगल पर हम क्या करेंगे? इंटरलेसिंग करेंगे और इससे क्या है, कपड़ा जो है वो बुनता जाएगा। इस धागे को हम क्या कहेंगे? इस धागे को हम फीलिंग यान कहेंगे या फिर हम इसको वेफ्ट यान कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इट इज़ डन ऑन मशीन्स कॉल्ड लूम। ये जिस मशीन पे बनाया जाता है उसको हम लूम कहते हैं। 1 सेट ऑफ यान इज़ फिटेड ऑन द लूम। एक सेट यान का हम लूम पर फिट कर देते हैं जो कि हमने लेंथ वाइज किया है। विच डिटरमाइन द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फैब्रिक टू बी वूवन। ये डिसाइड करता है कि जो कपड़ा है उसकी लेंथ क्या होगी और विड्थ क्या होगी। देयर आर कोल्ड वाप यान, जिसको हम वाप यान कहते हैं। द लूम हेल्प्स टू मेंटेन दीज यान एट फिक्स टेंशन एंड इवन स्पेस। और ये जो यान जो है ये एक फिक्स टेंशन पे और फिक्स स्पेस पे होते हैं, एक इवन स्पेस पे होते हैं। यानी कि इनके बीच में ना तो कम दूरी होती है ना ज़्यादा होती है, सब यान के बीच में एक जैसी समान दूरी होती है। और जो दूसरा यान होता है हमारे पास, द सेकेंड यान विच इज़ फिलिंग यान इज़ देन इंटरलेस्ड टू फॉर्म द फैब्रिक। और जो दूसरा यान होता है जिसको हम फिलिंग यान कहते हैं, जिसको हम वेफ्ट यान भी कहते हैं, उससे हम क्या करते हैं? इंटरलेस्ड करते हैं और जो फैब्रिक है वो हमारा बुन करके इस तरह से तैयार हो जाता है। द सिंपलेस्ट इंटरलेसिंग इज वेन द फिलिंग यान मूव्स ओवर एंड अंडर वन वाप यान अल्टरनेटली इन वन रो एंड रिवर्स द प्रोसेस इन द सेकेंड रो। जो सिंपलेस्ट इंटरलेसिंग की प्रोसेस होती है उसके अंदर जो फिलिंग यान है वो एक वाप यान के ऊपर से और एक वाप यान के नीचे से गुजरेगा और इसी तरह से पूरी रो बन जाएगी और दूसरी रो के अंदर ये प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगी। By passing the filling yarn over and under different numbers of warp yarns in a specified sequence, different designs can be created। और अगर हम जो जो वेफ्ट यान है उसको वाप यान में अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर से अगर हम ओवर और अंडर जब उसको पास करेंगे तो हमारे पास एक स्पेसिफाइड सीक्वेंस जो है वो डेवलप हो जाएगी और हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के जो फैब्रिक है वो हमारे पास आ जाएंगे। अटैचमेंट लाइक द डोबी और जेकार्ड टू द लूम कैन हेल्प टू क्रिएट फिगरेटिव डिजाइंस एज वेल। जैसे कि हमारे पास जो डोबी और जेकार्ड जो लूम होते हैं उन पर हम फिगरेटिव डिजाइन के जो कपड़े हैं वो बना सकते हैं। ये लूम के नेम है। जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ 100% तुम्हें याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। दीज डिजाइंस बिकम क्लियरर व्हेन डिफरेंट कलर्ड यार्न आर यूज्ड फॉर वाप एंड फिलिंग। और ये जो डिजाइन है वो एकदम क्लियर दिखाई देंगे जब हमारे पास वाप और फिलिंग यार्न जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होंगे। Certain designs make use an extra yarn which may run parallel to warp और filling yarn। और कई बार हम क्या करते हैं कि हम और ज़्यादा डिजाइन लेने के लिए हम एक जो वाप और वेफ्ट यान है उनके अलावा हम एक और जो यान है एक एक्स्ट्रा यान का यूज करते हैं जो कि वाप और फिलिंग यान के पैरेलल चलता है। दिस कैन बी हेल्ड अप एज लूप्स ड्यूरिंग वीविंग। और ये जो धागा हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं ये एक वीविंग के दौरान जो है लूप बनाता है विच में बी लेफ्ट अनकट और कट आफ्टरवर्ड। और इस धागे को जो लूप बनते हैं यानी कि इस तरह से जो लूप बनाए जाते हैं उस लूप को हम कपड़ा बनने के बाद में यहाँ से काट भी सकते हैं या फिर इसको अनकट भी छोड़ सकते हैं। दिस मेक्स द टेक्सचर लाइक वन सीज इन टावल्स। जैसे कि हम टावल के अंदर देखते हैं अनकट जो है वो रखा जाता है। इस तरह से हमारे टावल्स के अंदर तुम देखोगे तो इस तरह से आपको लूप्स जो है वो दिखाई देंगे, उनको काटा नहीं जाता है। और अगर हम वेलवेट और कॉर्डरॉय कपड़े की बात करें तो वहाँ पर जो ये लूप्स होते हैं इनको काट दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है अच्छे से कि कौन से कपड़े के अंदर तो जो लूप्स हैं उनको अनकट रखा जाता है और कौन से कपड़े के अंदर उसको काटा जाता है। द डायरेक्शन ऑफ द यार्न इन ए वूवन फैब्रिक इज रेफर टू एज ए ग्रेन। और जो
वूवन फैब्रिक है उसके अंदर जो यान की डायरेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेन कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, फिलअप्स में आ सकता है या फिर छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि ग्रेन क्या है। वापयान रन अलोंग द लेंथ वाइज ग्रेन और सेलवेज। जो वापयान है, ये जो वापयान है ये किसके पैरेलल चलता है, ये जो है ये सेलवेज के पैरेलल चलता है, यानी कि ये रन अलोंग द लेंथ वाइज ग्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, सेलवेज कहते हैं। अच्छे से याद रखना है सेलवेज क्या है। जो लेंथ वाइज ग्रेन है उसको हम क्या कहेंगे, सेलवेज कहेंगे। फिलिंग यान रन अलोंग द विड्थ वाइज ग्रेन, और जो फिलिंग यान है वो विड्थ वाइज ग्रेन के पैरेलल चलता है, जिसको हम वेफ्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, जो फिलिंग यान है वो इस तरह से चलता है, जिसको हम क्या कहेंगे, वेफ्ट कहेंगे। दस द लेंथ एंड विड्थ इन ए वूवन फैब्रिक इज कॉल्ड द सेलवेज एंड वेफ्ट। और इस तरह से जो वूवन फैब्रिक है उसकी लेंथ और विड्थ को हम क्या कहेंगे, लेंथ को हम कहेंगे सेलवेज और विड्थ को कहेंगे वेफ्ट। When you buy a fabric, you see it has two cut sides and two bound sides. आप जब कपड़ा लेते हो तो कपड़े को आप देखते हो कि जब हमने ये पूरा फैब्रिक का पीस है, यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, ये फैब्रिक का पीस है। जब आप इसको लेते हो तो ये वाली जो साइड होती है दोनों, ये तो जो है बाउंड साइड होती है, और ये वाली जो साइड होती है दोनों, ये कट वाली साइड होती है। द बाउंड साइड्स आर द सेलवेज। तो बाउंड साइड को हम क्या कहेंगे, सेलवेज कहेंगे। और द फैब्रिक इज स्ट्रॉन्गेस्ट अलोंग द सेलवेज। और जो ये वाली बाउंड साइड है, यानी कि जो सेलवेज वाली साइड है, यहाँ से जो कपड़ा है वो स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट आता है नीटिंग। नीटिंग क्या है, नीटिंग इज़ द इंटरलूपिंग ऑफ एटलीस्ट वन सेट ऑफ यान। यहाँ पर जब हमने बात करी वीविंग की, वहाँ पर हम 2 सेट यान के काम में ले रहे थे और वहाँ पर इंटरलेसिंग हो रही थी, लेकिन नीटिंग में क्या हो रही है, इंटरलूपिंग हो रही है, और यहाँ पर हम एक ही सेट यान का जो है काम में ले रहे हैं। आपने बचपन में या कभी भी घर में या पड़ोस में किसी को सिलाई से स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, तो उसमें जो 2 सिलाई होती है उनको काम में लिया जाता है, और धागा जो होता है वो एक ही होता है। उस एक ही धागे के इस तरह से जो लूप है वो बनते हैं, इसीलिए इसको हम इंटरलूपिंग कहते हैं। इट मे बी डन बाई हैंड यूजिंग ए सेट ऑफ 2 नीडल्स फॉर फ्लैट फैब्रिक और ए सेट ऑफ 4 नीडल्स फॉर सर्कुलर फैब्रिक। तो इसमें क्या होता है कि 2 सेट होते हैं नीडल के, जिनसे हम फ्लैट फैब्रिक बनाते हैं, और अगर हमें सर्कुलर फैब्रिक बनाना हो तो हमारे पास जो नीडल है उसके कितने सेट होने चाहिए, 4 सेट होने चाहिए। नीटिंग में बी डन ऑन मशीन्स। जो नीटिंग है उसका काम मशीनों पर भी किया जाता है। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ मेकिंग ए सीरीज ऑफ लूप्स अलोंग द नीटिंग नीडल और मशीन बेड। और जो ये प्रोसेस है लूप्स की, ये नीटिंग नीडल के द्वारा या फिर मशीन बेड के द्वारा की जाती है। ईच सक्सेसिव रो इज़ फॉर्म्ड बाय इंटरलूपिंग विद द फर्स्ट रो ऑफ लूप। और प्रत्येक जो रो है वो इंटरलूपिंग के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि पहली जो रो है उसमें लूप्स बना करके जो है अगली रो है उसमें इंटरलूपिंग के द्वारा बनाई जाएगी। द मूवमेंट ऑफ द यान इज अलोंग द विड्थ ऑफ द मटेरियल एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड फिलिंग और वेफ्ट नीटिंग। और इस तरह से जो मूवमेंट होता है यान का अगली जो जो हम रो बनाते हैं उसमें, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिलिंग और वेफ्ट नीटिंग कहेंगे। दिस मेथड ऑफ नीटिंग इज यूज टू प्रोड्यूस आर्टिकल विच कैन बी शेप्ड वाइल बीइंग कंस्ट्रक्टेड। और ये जो मेथड है नीटिंग का, इससे जो हम आर्टिकल बनाते हैं उनको हम डिफरेंट डिफरेंट जो शेप होती है उसमें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एट द इंडस्ट्रियल लेवल द निटिंग मशीन्स यूज्ड आर लाइक द लूम्स फॉर वीविंग। और अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल लेवल की, तो इंडस्ट्रियल लेवल पर जो निटिंग मशीन्स है जैसे कि लूम्स है, उनका यूज किया जाता है। दे हैव ए सेट ऑफ यान लाइक वाप यान फिटेड ऑन द मशीन। इसमें क्या होता है कि जो वाप यान जो होता है उसको मशीन पर फिट कर दिया जाता है। द इंटरलूपिंग अकर विद एडजसेंट यान। और जो इंटरलूपिंग है वो एडजसेंट यान द्वारा की जाती है। दिस इज नोन एज वाप नेटिंग। इसको हम वाप नेटिंग कहते हैं। दिस कैन प्रोड्यूस कंटिन्यूस लेंथ ऑफ मटेरियल। और इससे क्या है कि मटेरियल की कंटिन्यूस लेंथ जो है वो प्रोड्यूस होती है, विच अनलाइक द वेफ्ट नेटिंग फैब्रिक कैन बी कट एंड स्टिच। जबकि जो वेफ्ट नेटिंग होती है उसके अंदर जो फैब्रिक है उसको कट किया जाता है और फिर उसको स्टिच किया जाता है। ये देख लो, आपको दिखाई दे रहा है जो वेफ्ट नीटिंग है उसमें इस तरह से लूप बनते हैं, और जो वाफ नीटिंग है उसमें इस तरह से लूप जो है वो बनाए जाते हैं। नीटेड फैब्रिक्स कैन बी मेड मोर रेपिडली। जो नीटेड फैब्रिक्स है वो जल्दी जो है वो उनकी बुनाई की जाती है। बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ लूप्स दे
have more elasticity and thus are suitable for fitted article like waist, अंडरवियर, सॉक्स एट्सेट्रा। ये जो लूप के माध्यम से बनाए जाते हैं इसलिए इनमें इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है, यानी कि जब हम अपन इनको खींचते हैं तो ये खींच जाते हैं, यानी कि इनमें लचीलापन होता है और ये जो फिटेड आर्टिकल है उनके लिए सूटेबल होते हैं, जैसे कि वेस्ट के लिए, अंडरवियर, सॉक्स वगैरह के लिए। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो निटेड फैब्रिक्स है उनसे कौन कौन से जो चीज़ें हैं, कौन कौन से फैब्रिक जो है वो बनाए जाते हैं। दे आर पोरस एंड परमिट फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, आर कंफर्टेबल एंड अलाउ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड आर देयर फॉर आइडली सूटेड फॉर स्पोर्ट्स वियर। और चूंकि ये जो है इलास्टिसिटी इनमें अच्छी होती है और ये पोरस भी होते हैं और इनमें जो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर होता है इसलिए कंफर्ट भी होते हैं और मूवमेंट में भी इजी रहते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स वियर जो है वो इनसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रेडिंग। ब्रेडेड फैब्रिक हैव ए डायगोनल सरफेस इफेक्ट एंड आर मेड बाई प्लेटिंग 3 or more yarn that originate from a single location and lie parallel before interlacing occurs। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो लेस वगैरह बनाते हैं उनके अंदर हम एक से ज़्यादा यान यूज करते हैं, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा यान को भी हम यूज करके जो इंटरलेसिंग करते हैं उससे बनाए जाने वाले कपड़े को हम ब्रेड्स कहते हैं। जैसे कि हमारे शू लेसेज है, रोप्स है, इंसुलेशन फॉर वायर्स एंड ट्रिमिंग्स। यानी कि जो ब्रेडिंग विधि होती है उससे कौन कौन से फैब्रिक बनाए जाते हैं, जैसे हमारे शू लेसेज है, हमारे रस्सियाँ हैं, जो वायर्स के लिए इंसुलेशन है, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। नेक्स्ट है नेट्स। नेट्स आर ओपन मेश फैब्रिक विद लार्ज जियोमेट्रिक इंटरस्टिस बिटवीन द यार्न। आपने देखा होगा कि जो नेट होता है उसमें इस तरह से छोटे छोटे जो है वो पोर्स दिखाई देते हैं, जैसे आपने मच्छरदानी देखी होगी तो वो जो है वो नेट माध्यम से बनाया जाता है। दीज आर मेड बाई इंटरनोटिंग, इसमें इंटरनोटिंग की जाती है यान की। ये हाथों के द्वारा भी हो सकती है और मशीन्स के द्वारा भी हो सकती है। नेक्स्ट है लेस। लेस इज एन ओपन वर्क फैब्रिक कंसिस्टिंग ऑफ ए नेटवर्क ऑफ यार्न फॉर्म्ड इनटू इंट्रिकेट डिजाइन। अलग अलग डिजाइन बनाने के लिए जो लेस है अलग अलग डिजाइन जो है वो लेस माध्यम से लेस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसीजर इंक्लूडिंग यार्न ट्विस्टिंग, इंटरलूपिंग एंड नोटिंग। और इसके अंदर यार्न की ट्विस्टिंग भी की जाती है, इंटरलूपिंग भी की जाती है, नोटिंग भी की जाती है, यानी कि सब तरह के जो मेथड है वो इस्तेमाल करके जो लेस है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल फिनिशिंग। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।